गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12 के इंग्लिश से ग्रामर के पोर्शन में होमोफोन्स पढ़ेंगे। होमोफोन्स या पैरोनिम्स। पैरोनिम्स, होमोफोन्स कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं और उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स या पैरोनिम्स कहते हैं कि उनका उच्चारण एक जैसा रहेगा लेकिन उनका अर्थ क्या रहेगा, अलग अलग। तो आइए देख लेते हैं। पहला दिया स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी। दूसरा दिया स्टोरी, स्टोरी माने मंजिल। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। इसका स्टोरी माने कहानी और स्टोरी माने मंजिल, मतलब कितने मंजिल की ये भवन है। तो ये पेपर में आएगा स्टोरी। स्टोरी का मीनिंग आप डिफरेंट कीजिए तो आप मीनिंग लिख करके उसका यूज कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। जैसे स्टोरी मीन्स कहानी, मैंने इसका प्रयोग किया, प्लीज टेल मी द होल स्टोरी। प्लीज टेल मी द होल स्टोरी, कृपया मुझे पूरी कहानी बताओ। हमने इस स्टोरी का क्या कर दिया, इस वाक्य में प्रयोग कर दिया। सेम इसी तरह आपको परीक्षा में लिखना है। दूसरा स्टोरी, स्टोरी माने मंजिल, तो इसका भी प्रयोग मैंने कर दिया। माई हाउस हैज 2 स्टोरी, हमारा जो घर है वो 2 मंजिल का है। तो इन दोनों का क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप यदि इनके अर्थ को जानते रहेंगे, मीनिंग्स को जानते रहेंगे, तो इस प्रकार का वाक्य तो आप सरल वाक्य बना ही लेंगे, वाक्य प्रयोग कर ही लेंगे। इसलिए मैं इस में क्या करूंगा कि जो एक जैसे उच्चारण वाले वर्ड्स हैं उनके मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूं। आप इस प्रकार वाक्य बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला है कोर्स। ये कोर्स और कोर्स दोनों एक ही जैसा है, इनका प्रोनाउंसिएशन। कोर्स मीन्स होता है विषय का भाग। जैसे कोई टीचर ने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया तो ये कोर्स किसी विषय का भाग होता है। और COARS, देखिए इनके मीनिंग में भी, इनके स्पेलिंग में भी डिफरेंट है। COARS, कोर्स माने होता है खुरदुरा या मोटा। जैसे हम लोग ठंडी में मोटे कपड़े पहनते हैं, तो इसका प्रयोग भी हम लोग बड़े आराम से कर लेंगे अगर मीनिंग जानते रहेंगे तो। अगले में है इलिजिबल। इलिजिबल माने पद के योग्य। कोई व्यक्ति किस पद के इलिजिबल है, कोई पुलिस बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो इलिजिबल माने पद के योग्य होता है। अगला है इलिजिबल, ILLEGIBL, इलिजिबल माने जो पढ़ा न जा सके। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जिसको पढ़ना कठिन हो जाता है, तो उसको लिखेंगे इलिजिबल, जो पढ़ा न जा सके। इसी प्रकार और 2 वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है और इनके मीनिंग में फर्क है, तो इनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अल्टर, अल्टर माने ALTER, अल्टर, अल्टर माने परिवर्तन होता है। दूसरा फिर है अल्टर, ALTAR, अल्टर, अल्टर माने होता है वेदी, जो पूजा वगैरह के लिए वेदी बनाई जाती है। अल्टर माने वेदी और इस ELTER अल्टर माने परिवर्तन। तो ये दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन मीनिंग में डिफरेंट है। दूसरा आ गया एडवाइज, ADVISE, एडवाइज माने सलाह देना, किसी को एडवाइज देना मतलब सलाह देना। और दूसरा है एडवाइस, ADVIC, एडवाइस माने सलाह होता है, परामर्श होता है। एडवाइस माने सलाह या परामर्श, एडवाइज माने सलाह देना या परामर्श को देना। तो इन दोनों के मीनिंग में ये डिफरेंट है, आप इसको वाक्य में यूज कर लेंगे। अगला है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। अगला है EXCEPT, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट माने अतिरिक्त या सिवाय, कोई अतिरिक्त हो जाता है तो एक्सेप्ट है। इसके एक्सेप्ट है, अतिरिक्त है। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में यही फर्क है कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है एक जैसा है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग है। अगला HAIR, एयर, HAIR हेयर, हेयर माने क्या होता है, बाल। HAIR हेयर, हेयर माने होता है बाल। अगला HEIR हेयर, हेयर माने होता है उत्तराधिकारी या वारिस। HEIR हेयर, हेयर माने उत्तराधिकारी या वारिस होता है। HAIR हेयर माने क्या होता है, बाल। तो ये सिंपल से आपके लिए मैंने
पैरोनिम्स लाया या होमोफोन्स इन्हें कहते हैं। आप इस तरह के वर्डों को देख लेंगे, ये परीक्षा में 3 मार्क्स का आता है और आप इस तरह उनका अर्थ जानते रहेंगे तो अपने सरल शब्दों में इनको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे और आपका 3 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ और वर्ड लेकर के आ रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब मैं डिग्री वाले क्वेश्चन से, मतलब डिग्री जो इंटरमीडिएट के पेपर में डिग्री को इंटरचेंज करने के लिए आता है, तो उससे मैं एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं कि जो 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर कर दूंगा। बहुत ही आसान होता है और ये आपका 2 मार्क्स पक्का करके जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया कौन सी डिग्री है? तो सुपरलेटिव। क्यों? क्योंकि पहले होता है गुड और इसके बाद होता है बेटर और फिर होता है बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया सुपरलेटिव डिग्री है। जब इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए देगा तो हम क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे नो अदर देन सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज होगा। सुपरलेटिव को पॉजिटिव में ऐसे चेंज करेंगे। और यदि इसी सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे बेटर का, क्योंकि बेस्ट का जो कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो बेटर चेंज कर दे, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है बेटर होता है। तो मुंबई इज द बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो कंपैरेटिव में बेटर का प्रयोग कर देंगे और पॉजिटिव में गुड का प्रयोग कर देंगे और सुपरलेटिव में बेस्ट का प्रयोग कर देंगे। अगर आपको पॉजिटिव कंपैरेटिव दे दिया तो पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव दे दिया तो सुपरलेटिव बना सकते हैं, या सुपरलेटिव दिया तो पॉजिटिव बना सकते हैं, सुपरलेटिव दिया तो कंपैरेटिव बना सकते हैं। एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। आपने ग्रामर वाले पोर्शन में डिग्री को अच्छे से पढ़ा है। एक बार इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक आता है और श्योर आप इस तरह से डिग्रियों को इंटरचेंज कर पाएंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। थैंक यू।